गवर्नमेंट्स का काफी वेरिएशन हुआ है। सेंट्रल में तो वो आए वो गए वही लगभग रहे हैं। फर्क आया है क्योंकि बीएसपी गवर्नमेंट में देखा गया था लॉ एंड ऑर्डर तो एक था ही टॉप प्रायोरिटी, और जो बहुजन विचारधारा जिसको हम बोलते हैं, समतावादी विचारधारा जिसको बोलते हैं, ऐसे कई ऐतिहासिक चीजों का निर्माण हुआ। नमस्कार, मैं हूं तनु वर्मा और आप सभी का नमो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए जुड़िए नमो इंफ्रा एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लखनऊ में और बनाइए अपने सपनों का सबसे सुंदर घर, वो भी सबसे कम दामों में। रिक्वायरमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार गौतम समता आवाज टीवी के साथ आज बोध गया बिहार में रिपोर्टिंग करने आया हूं। यहां पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली की तरफ से बिहार इकाई ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसका आइए यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे पदाधिकारियों से हम जानने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, कि क्या क्या योगदान रहा है, कैसा रहा, क्या क्या विचार विमर्श आया और क्या करना चाहिए। तो हमारे बीच अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कबीर सिंह जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, इसका उपस्थित होने के आप क्या क्या उद्देश्य लेके आए, आप अपनी जनता को बताने का प्रयास करें। जय भीम लोग होता है, ये मल्टीपर्पज से है, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरल, किस तरह से डेवलप किया जा सकता है इस सोसाइटी पे, तो उस पर अपने अपने विचार दिए सभी ने। बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रहा और अभी भी कंटिन्यू है। बाहर से आए हैं, लंदन से भी आए हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, किन मुसीबतों से लड़ करके वो वहाँ तक पहुँचे। जो मुझे कंक्लूजन इसमें समझ में आया कि गरीबी विकास में बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो अगर डिस्क्रिमिनेशन है भी तो सिर्फ कास्ट का है। कास्ट बेस का अगर कहीं पर बैरियर लग गया तो उसकी ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति पुअर है, फीस पे नहीं करने की स्थिति में है, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई उसको मिल ही जाता है जो फी पे कर देता है। और भी जैसे बाबा साहब को भी, क्योंकि लेकिन बस अगर डिस्क्रिमिनेशन कहीं कास्ट बेस न हो जाए, उन्हीं पर बात। सर, जैसे आवाज उठ रही है कि 2024 में हिंदुत्ववादी ताकत को रोकना है, बात तो सभी करते हैं, मगर रोके ये कैसे? क्या इसके लिए आपके पास कोई सुझाव उपाय है? देखिए, बात हिंदूवादी और कोई वादी की बात नहीं है। बात यह है कि ऐसी सरकार बने जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करे, क्योंकि बार बार ये बात कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन वो शेरनी कहाँ है? शेरनी कौन है? स्कूल से। जब स्कूल ही नहीं है तो दूध कहाँ से पीने को मिलेगा? तो हमें हमारे टीचर्स नहीं है, जो हमारा लो फीस पर जो हमारे एडमिशन होते थे वो बंद हो गए। तो जब पैसा ही सबसे बड़ी बाधक आ रहा है अभी उसमें, अब इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, तो ये एक सब्जेक्ट है। तो ऐसी सरकार की स्थापना हो, चाहे वो करंट वाली रहे चाहे आने वाली रहे, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता दे, ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे बीच अभाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदरणीय A.K. प्रभु जी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में वर्तमान परिस्थितियाँ बड़ी विकराल है, जो बहुजन समाज में जितनी भी सरकारें कार्य नहीं कर रही हैं? क्या आप इस पर कुछ अपना विचार दीजिए सर। थैंक यू समता आवाज टीवी और उसके दर्शकों को मैं इस कार्यक्रम के तरफ से भी आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए या उसको दिखाने के लिए कम से कम आप लोगों ने ये बीड़ा जो उठाया है उसको आप भली बात निभा रहे हैं।
तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि बहुजन मूवमेंट को किस तरह से हम लोग गति दें, तो कहने का सबसे बड़ा सेंस ये है कि विचारधाराओं की लड़ाई है। जब विचारधारा की लड़ाई होती है तो एक तरफ दूसरी विचारधारा होती है, एक तरफ दूसरी विचारधारा होती है। यहाँ पे भी विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ विषमता की विचारधारा है और एक तरफ समता की विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो लड़ाई है समता की विचारधारा है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो यहाँ बस बाबा साहब अम्बेडकर की जो समता की लड़ाई थी दुनिया में, जो भारतवर्ष में, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और वो आज यहाँ तथागत बुद्ध की जो ज्ञान भूमि है, उस ज्ञान भूमि पर न सिर्फ बिहार के लोग हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं लोग, दूसरे प्रांतों से भी आए हुए हैं, बंगलोर से आए हुए हैं, यहाँ तक विदेश लंदन से भी लोग आए हुए हैं। तो मेन मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा है, उस सपने को सारे लोग मिल करके जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक ये पूरा होने वाला नहीं है। चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सारे बिंदुओं पे हमको चर्चा करके अपने लोगों को मोटिवेट करना है और उनको आने वाली पीढ़ी को ये बता के जाना है कि आपका जीवन कैसे सुंदर होगा, उसके लिए आप कैसे काम कर सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो मार्ग है, उस मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच बिहार के एसडीओ साहब है। मैं एक प्रश्न है कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है, थोड़ा राजनीतिक संबंधित प्रश्न है। बहुत सारे दल है और जिसमें 5 दल राष्ट्रीय लेवल के दल हैं और उन दलों का शासनकाल देख चुके हैं भारत, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। तो जो बहुजन विचारधारा की बात चल रही है, ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो वास्तव में बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित भी किया, प्रचार प्रसार भी किया? नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसा कि आपने कहा कि विचारधारा, बाबा साहब का विचारधारा को जो भी अपनाएगा, जिसने भी 5 यहाँ पर बड़े राजनीतिक का आपने बात कही है, इन वर्तमान के परिवेश है, जिसने भी अगर हमारे बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, उसी का मेरा समर्थन होगा और हम उसी को मानेंगे। अब राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि हमारे बाबा साहब के मिशन या नीचे के तबके के लोग जो हैं, जिनको SC ST से है, जिनको उपेक्षित किया जा रहा है, उनको मुख्य धारा से जोड़े, अपने राजनीतिक में भी उनको जगह दें, उनको सम्मान करें, अन्यथा हम उनका विरोध करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। पुनः ये प्रश्न मुझे पूरा कंफर्म नहीं हुआ, मैं पुनः GM साहब के साथ पास जाना चाहता हूँ। सर, अभी आप समझाने का प्रयास कीजिए। आपने बीजेपी का शासनकाल देख लिया, कांग्रेस का शासनकाल भी देखा और भी छोटे दलों का देखा, बसपा का भी आपने शासनकाल देखा। आखिर इन कई सालों का शासनकाल देखा, आपने इन शासनकालों में क्या अंतर पाते? ऐसा कौन सा दल है जो वास्तव में अंबेडकर विचारधारा को प्रचारित भी किया, स्थापित भी किया, उसे कार्य रूप में, संस्था के रूप में भी ढालने का प्रयास किया? सर क्वेश्चन तो आपका पॉलिटिकल है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन तो होता ही है गवर्नमेंट्स का, ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से यूपी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स का काफ़ी वेरिएशन हुआ है। सेंट्रल में तो वो आए, वो गए, वही लगभग रहे हैं। फर्क आया है क्योंकि BSP गवर्नमेंट में देखा गया था लॉ एंड ऑर्डर तो एक था ही टॉप प्रायोरिटी, और जो बहुजन विचारधारा जिसको हम वो बोलते हैं, समतावादी विचारधारा जिसको बोलते हैं, ऐसे कई ऐतिहासिक चीज़ों का निर्माण हुआ। एजुकेशन को लेकर के बहुत उस पर काम हुआ और डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स का भी निर्माण हुआ। और ये कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट है, रिलीजन है, इसमें ऐसा नहीं कि किसी विशेष के लिए बनाया। हाँ, कोई अगर कोई ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके लिए एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान बना करके किया है, तो वो तो करना भी पड़ता है। जब कोई पेशेंट होता है, अगर बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसको ICU में ले जाना पड़ता है। थोड़ा बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर थोड़ी बहुत दवा देता है, उसको छोड़ देता है। तो जिस तरह की बीमारी है उस तरह का ट्रीटमेंट। तो एक अगर SC ST वर्ग की बात करें तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत सदियों से सताया हुआ, कमजोर, मानसिक रूप से भी कमजोर है, आर्थिक रूप से तो है ही है। तो उनको एक स्पेशल कंपोनेंट के माध्यम से जो मिला
रियली मैं तो एजुकेशन के बारे में बात करूंगा और स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा तो डेफिनेटली बीएसपी का विकल्प ढूंढना फिलहाल तो मुश्किल है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अबाचका के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा, अभी राजनीतिक बात हुई और अभी सरकार का भी चर्चा भी वक्तव्य दिया है। आप बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक किस तरह आगे बढ़ाने का प्रयास किस नजर से देखते हैं, कैसे बढ़ेगा? आपके पास अगर कोई सुझाव, कोई उपाय हो तो आप करें। देखिए, आपको और आपके समता आवाज़ टीवी को पहले तो धन्यवाद कि आप जो है इस कार्यक्रम में कवर करने के लिए आए हुए हैं। और मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ऐसे आयोजनों को सामान्यतः मीडिया कवर नहीं करता, लेकिन आप लोग कवर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो ये बहुजन समाज का जो आपका प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, लेकिन मेरे हिसाब से जो भारतीय संविधान की व्यवस्था दिया गया है बाबा साहब के द्वारा, उसमें सब सारी चीज़ें हैं। जो शासक वर्ग है, चाहे वो कोई भी हो, उसका ये दायित्व है कि उसको पूरी तरीके से लागू करे। और चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इस सब न्याय की बात वहाँ कही गई है। और ये जो है, जो शासक वर्ग है, रूलिंग पार्टी है, रूलिंग विचारधारा के लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि हर वंचित वर्ग को, चाहे वो किसी तरीके से वंचित है, उनको ऊंचा उठाने के लिए योगदान दें और काम करें। क्योंकि देखिए, आजकल विकास की बात की जा रही है, पूरी दुनिया में विकास की बात की जा रही है, लेकिन विकास केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही नहीं कहते। ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो बड़ी चीज़ है। आप जो है शीश महल क्यों ना बना लें, आप इस देश को या कि पूरी दुनिया को शीश महल ही क्यों न घोषित कर दें, लेकिन उसमें रहने वाले लोग अगर अपाहिज है तो फिर उस महल का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो किसी भी देश का, उसी कंपैरिजन में ह्यूमन डेवलपमेंट की भी जरूरत है। और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है उसको तो देना ही पड़ेगा सभी के लिए बराबर। क्योंकि हम अगर मानव हैं, अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम मानव हैं, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, तो हमको इसका प्रमाण भी देना पड़ेगा। अगर हम किसी व्यक्ति को जो खुद मानव है, उसको हम कहीं किसी तरीके से प्रताड़ित करते हैं या उसका हक अधिकार छीनते हैं, तो निश्चित तौर से ये पशुवत प्रवृत्ति है। और कभी कभी मानव पशुवत प्रवृत्ति की तरफ चला जाता है, और अगर वो लगातार चला जाए, एक व्यवस्था के रूप में हो जाए, तो और नुकसानदेह होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग संविधान को अंगीकार करें, उसमें सब सारी व्यवस्था है, उसी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा अभी आपने देखा कि कई पदाधिकारियों से हमने बात किया, एक ही निष्कर्ष पे निकलता है कि भारतीय संविधान को पूरी ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, तो भारत के समस्त समाज को, समस्त नागरिकों को के साथ न्याय होगा और सभी का विकास होगा। और इसके लिए ये प्रयासरत हैं, संविधान को पूरी तरह लागू कराने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन कराते रहते हैं। निश्चित तौर पे ये एक बहुत अच्छा आयोजन है, अच्छा कार्यक्रम है, ये भारत हित में है, जनहित में है। तो मैं समता आवाज़ टीवी की तरफ से चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई ये बिहार वासियों को। धन्यवाद। क्या आप तलाश कर रहे हैं अपने सपनों का घर? तो आइए जुड़िए नमो इंफ्रा व डेवलपर्स के साथ लखनऊ में। बनाइए आपके सपनों का सुंदर घर सबसे कम दामों में। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आपका स्वागत करती हूं नमो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड व डेवलपर्स लखनऊ के फेसबुक पेज पर। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सर्च करें अपने सपने।